ओके, तो अब हम पढ़ते हैं साइकाइट्री के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो एक होता है हिप्नोगोजिक, एक होता है हिप्नोपॉम्पिक। हिप्नोगोजिक का मतलब होता है गोइंग फॉर स्लिप, हिप्नोगोजिक। हिप्नोपॉम्पिक की बात करते हैं, पंप लगा के उठना। जब सुबह उठते हैं तो पंप लगा के उठते हैं ना, तो वेकिंग अप टू स्लिप, वेकिंग अप, जब सुबह उठ रहे हो उस टाइम पे कोई आ रहा है तो मैं हेलुसिनेशन, तो उसे कहते हैं हिप्नोपॉम्पिक। अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो है थॉट डिसऑर्डर। तो थॉट डिसऑर्डर के मेनली 4 टाइप होते हैं। एक होता है स्ट्रीम थॉट डिसऑर्डर, एक होता है कंटेंट थॉट डिसऑर्डर, एक होता है पोजेशन थॉट डिसऑर्डर, और एक होता है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, जो कि मोस्ट कॉमनली स्किज़ोफ्रेनिया के साथ एसोसिएटेड होता है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। इसके अंदर सबसे सिंपल थॉट डिसऑर्डर जो है याद करने वाला वो है पोजेशन। सबसे सिंपल, सबसे इजी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्ट्रीम थॉट डिसऑर्डर के साथ। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, सीन इन मैनिया, ये भी एक खासियत है। एक होता है क्लैंग एसोसिएशन। ये क्लैंग एसोसिएशन क्या होता है? क्लैंग एसोसिएशन आर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, यूजुअली राइमिंग वर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन सिमिलर साउंडिंग साउंड। जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, माई कैट हैज़ अ बिग बैली, लव ईटिंग जेली। तो देखो ये डेली, बैली, जेली, these all are rhyming words that are based on similar sounding sound। तो इसी को हम कहते हैं क्लैंग एसोसिएशन, और ये देखने को मिलता है हमको फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ के अंदर। फिर हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ स्पीच। ये भी स्ट्रीम डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, स्ट्रीम थॉट डिसऑर्डर में। प्रेशर ऑफ स्पीच हो गया, थॉट रिटार्डेशन हो गया, सर्कमस्टेंशियलिटी, से सर्कमस्टेंशियलिटी, और से हो गया हमारा स्ट्रीम थॉट डिसऑर्डर। बीटिंग अराउंड द बुश बट अल्टीमेटली गोल तक पहुंच जाते हैं, ये होता है सर्कमस्टेंशियलिटी। एक होता है टेंजेंशियलिटी। ये फॉर्मल के अंदर आता है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के अंदर। इसके अंदर गोल इज़ नॉट रीच्ड। इसके अलावा एक होता है प्रोलैक्सिटी। इसमें क्या होता है, किसी भी स्टोरी को बहुत ही मसाला डाल के हम सुनाते हैं, लाइक अ लाइवली एम्बॉडीमेंट। ये भी किसके अंदर मिलता है? स्ट्रीम थॉट डिसऑर्डर में मिलता है। फिर बात करते हैं कंटेंट डिसऑर्डर। तो इसके अंदर आता है डिलूजन, डिलूजन ऑफ पैरानोया, एक एग्जांपल हो गया। पोजेशन थॉट डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है, थॉट इंसर्शन मिलता है, मतलब समवन इज पुटिंग थॉट्स इन माई माइंड, इसे कहा हमने थॉट इंसर्शन। समवन इज टेकिंग अवे माई थॉट, इसे कहते हैं हम थॉट विड्रॉवल। इसके अलावा थॉट एस्केप माई माइंड एंड अदर्स कैन एक्सेस दैम, इसे कहते हैं हम थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो ये सब के सब पोजेशन के अंदर आता है। पोजेशन और ऑब्सेशन साउंड्स अलाइक, तो ऑब्सेशन भी किसके अंदर आता है? पोजेशन के अंदर आता है। ऑब्सेशन ईगो डिस्टोनिक होता है। इसके अलावा इम्पल्स और फोबिया, ये भी किसके अंदर आते हैं? पोजेशन के अंदर आते हैं। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर की हम बात करें तो ये स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी। इसके अंदर आता है डिरेलमेंट, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, टेंजेंशियलिटी, नियोलोगिज्म। नियोलोगिज्म का मतलब होता है एक नया वर्ड बना लेना, और एक होता है इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस का मतलब होता है वर्ड सैलड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थॉट डिसऑर्डर।